हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर आज हमारे कौन कौन से ट्रेडिंग सेटअप बने थे, कल के लिए क्या प्लान हो सकता है, एंड ऑप्शन में अगर हमें एंट्रीज मिली है तो कहाँ पे एंट्री हो सकता था, एग्जिट एंड ट्रेलिंग सेल कहाँ पे हिट हुआ, और वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे, राइट। तो जैसे अगर किसी ने कल का वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे हमने एक चैनल पैटर्न ड्रॉ किया था जिसका ब्रेकडाउन होने के साथ फॉल किया था। उसके बाद फिर से एक चैनल पैटर्न आया था, तो इसके ब्रेकडाउन के ऊपर फिर भी हमने कहा था कि ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है, नीचे के जो लेवल 1 एंड लेवल 2 है वो आ सकते हैं, ऐसा एक प्रोबेबिलिटी हमारा था, राइट। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सेम चीज़ यहाँ पे हुआ था, मार्केट लगभग फ्लैट ही ओपन हुआ, नीचे आया, सपोर्ट जोन के आसपास आया। अभी देखो डायरेक्टली ब्रेकडाउन के ऊपर या फिर डायरेक्टली सिंगल पैटर्न के ऊपर हम यहाँ पे कभी भी ट्रेड नहीं करते। हमें पैटर्न भी चाहिए, हमारे लेवल के ऊपर भी चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी चाहिए, एंड स्टॉप लॉस भी छोटा होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें मिलती है तो हम यहाँ पे ट्रेड जो है वो इनिशिएट करते हैं, राइट। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो ब्रेकडाउन कैंडल थे वो स्ट्रांग नहीं थे, नीचे से काफ़ी वीक थे, मार्केट फिर से ऊपर गया, नीचे आया। यहाँ पे देखोगे तो फिर से जो लाइक विक्स थे वो यहाँ पे फिर भी थे, है ना। तो यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है। अभी देखो यहाँ पे हुआ क्या, काइंड ऑफ डबल बॉटम बन गया, बट यहाँ पे देखोगे ऊपर का लेवल अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ था, स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा था, एंड जो क्राइटेरिया था वो यहाँ पे अभी भी फिलफिल नहीं हुआ था, राइट। बट यहाँ पे एक चीज़ हुआ था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ब्रेकडाउन करके मार्केट जो है वो इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था, तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर फिर भी था। बस यहाँ पे एक चीज़ हुआ था कि यहाँ पे जो है मार्केट का एक सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ था, है ना। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया, डे हाई से लिया या फिर प्रीवियस स्विंग से लिया, आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे बन गया इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, छोटा सा था, क्लियरली विजिबल नहीं था, बट यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो। अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि ये जो है लाइक थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर आपको जाना होगा ये कप एंड हैंडल को ट्रेड करने के लिए, राइट। अगर नहीं भी लिया हुआ तो कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट जोन था जिसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, एंड ब्रेकडाउन होने के साथ मार्केट में अच्छा खासा फॉल आ गया। बट यहाँ पे देखोगे सपोर्ट का सिर्फ ब्रेकडाउन हुआ था, स्टॉप लॉस बड़ा था, नीचे फिर से सपोर्ट जोन था, इसीलिए हमारा यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग सेटअप नहीं बना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो डाउनफॉल आया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, फिर से डाउनफॉल आया, फिर से कंसोलिडेशन हुआ, फिर से डाउनफॉल आया, मतलब यहाँ पे देखो 1 2 3 साइकिल हुए, उसके अंदर हमारा कोई भी सेटअप नहीं बना, इसीलिए हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं किया, राइट। अभी आते हैं आफ्टरनून में। आफ्टरनून में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन था, यहाँ पे क्लियरली देखोगे मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर से ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे हो गया ब्रेकआउट। तो अगर क्लोजिंग टाइम पे किसी ने यहाँ पे छोटा सा ट्रेड लिया होगा तो छोटा सा स्टॉप लॉस था, ऊपर का लेवल का टारगेट 1 एंड टारगेट 2 था। मार्केट ने क्लोजिंग टाइम तक यहाँ पे टारगेट तो हिट कर दिया, बट इसको यहाँ पे हमें 3 PM के बाद भी होल्ड करना पड़ा होगा, राइट। तो किसी ने अगर बीच में ही एग्जिट किया होगा तो उसको कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटा मोटा प्रॉफिट हो गया होगा। किसी ने स्टॉप लॉस ट्रेल करके अगर ट्रेल किया होगा वहाँ पे तो उसको यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो हुआ होगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम आते हैं जो आफ्टरनून में बना था उसका मैं यहाँ पे एंट्री मार्क कर देता हूँ। समवेयर ऑन यहाँ पे कहीं पे एंट्री होता, 70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था, 1:1 का फर्स्ट रेशियो था, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एंड सेकंड जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था 1:2 था। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने कहाँ पे स्विंग बनाया था, फर्स्ट स्विंग यहाँ पे बनाया, सेकंड स्विंग यहाँ पे बनाया, थर्ड स्विंग यहाँ पे बनाया, तो जो स्टॉप लॉस था मॉडिफाइड वो समवेयर यहाँ पे कहीं पे होता, एंड जो फाइनल टारगेट अचीव हुआ वो 1:4 था। बट जो इनिशियल टारगेट था वो अगर आप देखोगे तो सेम निफ्टी के जैसा 1:2 था, राइट। तो यहाँ पे देखोगे तो उतना खास सेटअप नहीं था, मोस्टली ये कंसोलिडेशन था, बट हेड एंड शोल्डर के लिए कंसोलिडेशन वैलिड है। अगर ये कप एंड हैंडल होता तो मुझे हैंडल जो है वो क्लियरली विजिबल चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसा कुछ कप एंड हैंडल चाहिए, यहाँ पे देखो ये हैंडल क्लियरली विजिबल है, कप भी क्लियरली विजिबल है ना। तो यही आप समझ जाओ, कुछ छोटे छोटे रूल्स है, सिंपल सिंपल रूल्स है, उनको यूज करके मैं जो हूँ सेटअप्स को अवॉइड करता हूँ, या फिर सेटअप्स के अंदर मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड वहाँ पे मैं ट्रेड जो है वो इनिशिएट करता हूँ, राइट। अभी ऑप्शन के अंदर हम यहाँ पे आज का चार्ट नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं बना था। किसी ने अगर ये सेटअप यूज किया होगा मार्केट का ट्रेंड का, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो मार्केट के 4 साइकिल होते हैं ना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट साइकिल हुआ, सेकंड साइकिल हुआ, थर्ड साइकिल हुआ, फोर्थ साइकिल हुआ, एंड उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड जो है वो चेंज कर दिया। तो किसी ने अगर ये आइडेंटिफाई करते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न में एंट्री किया होगा, उसको प्रॉफिट हो गया होगा। यहाँ पे फिर से इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग बना था, यहाँ पे फिर से उसको ये प्रॉफिट हो गया होगा, राइट। बट एज ए बिगिनर या फिर जिसके पास छोटा सा कैपिटल है मैं उनके लिए ये सजेस्ट नहीं करता। एंड दैट्स इट, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फॉर बैंक निफ्टी। अब आते हैं कल के लिए क्या प्लान हो सकता है, उसको हम एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखो ये पैटर्न हो चुका है, इसको हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। अब आते हैं सेकंड इसकी तरफ, ये भी वर्क हो चुका है, इसको भी हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, राइट। चलो अब एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जनरली आपको पता ही होगा कि मैं ट्रेंड लाइन को ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, बट यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बनता है हमारे ऑपोजिट साइड तो वहाँ पे हम हमारा स्टॉप लॉस जो है वो कम कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। चलो
अब देखो लेवल जो है वो काफ़ी सही से रिस्पेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखोगे तो काइंड ऑफ जोन जैसा बनाया है मार्केट ने, तो यहाँ पे आप सिंपली अवॉइड कर सकते हो इस जोन के अंदर ट्रेडिंग करना। अगर ब्रेकआउट होता है तो बाय करना, ब्रेकडाउन होता है तो सेल करना, ऐसा आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। उसके बाद देखोगे ये सपोर्ट जोन काफ़ी सही से रिस्पेक्ट हो रहा है। नीचे देखोगे तो यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट जोन लिया गया है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, चार्ट में थोड़ा सा पीछे जाऊँगा एंड वहाँ पे फिर से एक जोन या फिर एक लाइन है वो यहाँ पे ऐड करूँगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट था, एक लेवल यहाँ पे आ चुका है, राइट। चलो, अब आप चाहो तो ये लेवल डिलीट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो बस एक ही बार यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है एंड मल्टीपल टाइम जो सपोर्ट था वो समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे है ना। तो अगर आप देखोगे, अगर मार्केट लेके यहाँ पे अभी देखो फिलहाल के लिए तो पॉजिटिव ट्रेंड है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न बनता है तो बाइंग का ट्राई करेंगे, या फिर डबल टॉप बनता है तो फिर से टारगेट 1 एंड टारगेट 2 लेने का ट्राई करेंगे, बट मोस्टली अवॉइड करना, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिव सेटअप है। तो इधर मार्केट को थोड़ा सा कंसोलिडेट करने देना, उसके बाद जब सेटअप बनेगा तब ट्रेड करना। अगर आप डायरेक्टली ट्रेड करने के लिए जाते हो तो ये पॉजिटिव ट्रेंड जो गया है उसके लिए रिट्रेसमेंट या फिर कंसोलिडेशन फेज आएगा, तो वहाँ पे प्रीमियम दिखे के साथ आपके स्टॉप लॉसेस जो है वो यहाँ पे हिट हो सकते हैं, राइट। तो हमेशा अपने सेटअप का वेट करना, जैसा कि हमने कहा था कि डबल टॉप का वेट करना, या फिर ये जो बड़ा पैटर्न बना है कप एंड हैंडल का वेट करना, या फिर ये रिट्रेस करके यहाँ पे कहीं पे डबल बॉटम बनाता है तो वहाँ पे बाय का सोचना, या फिर यहाँ पे छोटा सा कप एंड हैंडल बनता है तो वहाँ पे बाय करने का छोटे एसएल के साथ सोचना, राइट। ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।